सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास में। और आज हम वही हमारा पुराना जो चेन चल रही है एक कंप्यूटर के प्रश्नों का। अभी तो हमने कल थियरी वगैरह कर लिया था, आज से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। वन लाइनर प्रश्न है और भी ऑब्जेक्टिव भी ऐसे हैं, लेकिन अभी आपको क्या है कि पेपर अब बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप जितने ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे उतनी ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा संभावना है कि आप ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो फिलहाल तो अभी आपको प्रश्नों को ही हल करना चाहिए। वैसे इतने ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं कि अगर आपने इतने प्रश्नों को ही कर लिया तो ये कन्फर्म है कि आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो आज बहुत लोगों ने ज्वाइन भी किया है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लास पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखते हैं, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। किसी परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है। कंपैरेटर का परिपथ का प्रयोग स्मृति मेमोरी के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में मौलिक प्रायोजित के लिए एन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मतलब ये जो है कंप्यूटर में मौलिक प्रायोजित, कंप्यूटर में जो ए एन डी का बटन होता है वो किस लिए किया जाता है, तो घटाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है। ईमेल जिसे हम कहते हैं, जैसे हम मेल कहते हैं मेल भेजना, उसके जनक हैं ऑर्थर सी क्लार्क। किसी संगठन के इंडोक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी पेज को वेब पेज होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है, किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वेब, ये 2 बार हो गया है, वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया है टिम बर्नर्स-ली ने। ये जो है 2 बार टाइपिंग हो गया है, कहाँ से मिस्टेक है, एक सेकेंड में बना दूँ। हाँ, ये अब करेक्ट हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया है मतलब किसने बनाया है, तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का सृजन किया है। जो www करके हम कोई वेबसाइट शुरू करते हैं, उसी का ये पूर्ण रूप है। पहले विकसित कंप्यूटर की भाषा कौन थी। पहली भाषा जो कंप्यूटर की विकसित की गई थी ये कोबाल थी, और ये 2nd जनरेशन में विकसित की गई थी। किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के CD रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। अभिधारण काल मतलब कि ग्रहण करने की क्षमता CD में जो है होती है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये जो है अस्थाई मेमोरी होती है। डिस्क पर भंडारण हेतु किस डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को कहा जाता है न्यूनीकरण। मतलब कि कोई भी फाइल है उसके आकार को एकदम छोटे से छोटा करके उसको स्टोर किया जाता है, उसको न्यूनीकरण कहते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है, चुंबकीय। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत आवेश। आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस लोकल लूप। इसका फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इससे हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं, तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। H और Z लिखते हैं, इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में C एक भाषा है जो निम्न स्तरीय भाषा है। C++ आपने देखा होगा, और C एक निम्न स्तरीय भाषा है। क्लिक जैकिंग क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है।
भारत का पहला कंप्यूटर डैश में स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला जो है कंप्यूटर स्थापित किया गया था। विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनियक विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम था। विश्व का पहला कंप्यूटर एनियक किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये विकसित किया गया था। भारत का पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत का पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका नाम सिद्धार्थ है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? बिट प्रति सेकेंड। बिट सबसे छोटी इकाई होती है। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? प्रकाशन में, मतलब एडवर्टीजमेंट में। किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो J.S. किल्वी ने इंटीग्रेट आईसी चिप का विकास किया था। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। HTML में NOSAD किसका प्रतीक है? रेखा के गहरे धूसर रंग का, मतलब कि जो हाइपर टेक्स्ट मेल लिंक होता है, इसमें जो NOSHAD था वो रेखा को गहरे धूसर, मतलब उनको गाढ़ा करने का प्रतीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? तो ये एप्पल कंपनी ने शुरू की थी। कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। मैंने कल ये पूरी लिस्ट आपको करवा दी थी कि निब्बल में कितना होता है, बाइट में, बिट में, MB में, गीगाबाइट में, इन सब की मैंने आपको करवा दी थी। कंप्यूटरों की आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। CD रोम डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि कार्ड को, मतलब कि जो CD होती है, जो प्ले किया जाता है तो उससे आवाज आती है, मतलब ध्वनि कार्ड का प्रयोग किया जाता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? वो होता है मोडेम। आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? बहुसंसाधन कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सन 1960 में। क्रांति का मतलब ये है कि उस टाइम पे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर बनने शुरू हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का विकास हो रहा था। चारों तरफ से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर क्षेत्र में मतलब जनमानस के बीच में आ रहे थे। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ALU का, जिसका ALU का पूर्ण रूप है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? गणना और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? CPU के द्वारा, मतलब CPU ही इनपुट लेता है और आउटपुट का जो है प्रोसेस करता है। कंप्यूटरों को डैश बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम मतलब बनावटी बुद्धि की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कंप्यूटर कितना ही तेज हो जाए, फास्ट हो जाए, उसको बनाया तो इंसान ने ही है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EDP का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू, जो जापान का है, जापान का सबसे तेज कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। विश्व के पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? CDC 6600।
किस पीढ़ी के कंप्यूटर में से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हो गया था। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये थ्योरी में हमने करवा दिए थे, ये वन लाइनर के रूप में हमने अभी कर लिए हैं। फिर हम शुरू करने वाले हैं, जो हमारे ऑप्शन रहेंगे उसमें ऑप्शन भी रहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन क्या है, टाइम बहुत कम बचा है, इसके लिए जितने ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आसानी होगी। इसके लिए मैंने 50 प्रश्न इतनी तेज़ी से करवा दिए कि आप लोगों के सामने से ज़्यादा प्रश्न गुजरे, जिससे फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद अभी के लिए।